अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप एक ऐसे सहाबी के बारे में जानते हैं जो महज 17 साल के ही उम्र में इस्लाम को कबूल कर लिया था, इस्लाम में दाखिल हो गए थे और उन खुश नसीब सहाबाए किराम में शामिल हो गए थे जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत सुना दिए थे। और वो खुश नसीब सहाबा कौन है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस्लाम से हर जुड़ी हुई बातें, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से जुड़ी हुई बातें सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को मालूम होना चाहिए, मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत साद बिन वक़ास ये सहाबी हैं जो महज 17 साल के ही उम्र में इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और लेकिन जब उनकी माँ हमना बिनते अबी सुफियान को पता चला तो उन्होंने सख्त गुस्से में आया, क्योंकि वो अपने बेटे से साद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो उनको समझाने की कोशिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से पलट आओ, तुम अपने बाप और दादा के दीन को, धर्म को छोड़कर क्यों उनके दीन में दाखिल हो रहे हो। तो साद बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि नहीं अम्मा जान, मैं अब इस दीन से पीछे नहीं हटूँगा। तो उनकी माँ ने ज़बरदस्ती अपना खाना पानी सब छोड़ दिया, यानी कि भूख हड़ताल पे शामिल हो गई। फिर उसकी इस कदर की शिद्दत थी कि वो भूख और प्यास की वजह से एक दिन ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। लेकिन फिर जब उन्हें होश में लाया गया तो फिर वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन साद बिन अबी सुफियान बोलते हैं कि नहीं माँ, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं आप जैसी अगर मेरी 100 माओं की भी जान चली जाए, क्योंकि सिर्फ आप एक अकेली, अगर आप जैसी 100 माएँ भी कुर्बान हो जाती हैं तो मैं बेशक कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक नहीं ठहराऊंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से पीछे नहीं हटूंगा। फिर जब आपकी माँ ने आपका इतना भरोसा देखा, आपका इतना एतबार देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे आपकी किस कदर मोहब्बत है, किस कदर से चाहत है, तो उन्होंने मजबूरन ही हार मान ली और हार मानकर अपना खाना पानी से दोबारा शुरू कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के सिवा हमें किसी और को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते से बड़ा सबसे पहले अल्लाह का रिश्ता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15 में और सूरह अल-कबूत की आयत में फरमाते हैं कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूकी करो, तुम्हें जो कहने को कहें वो करो तुम, लेकिन मेरे सिवा किसी को शरीक मत ठहराओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप एक ऐसे हैं जो तुम पर उनका एहसान मानना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। वो तुम्हें जिस तरीके से भी करने को बोले, कहने को बोले, तुम उसी तरीके से उसी रास्ते पर चलो। लेकिन अगर वो तुम्हें मेरे सिवा किसी और को शरीक ठहराने को बोले तो लेकिन तुम उस वक्त फिर उनकी बातों को नहीं सुनना, क्योंकि मेरे सिवा और कोई नहीं है जिसे तुम शरीक ठहरा सकते हो। तो इससे हमें यही साबित होता है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और अल्लाह के सिवा हमें किसी और को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही एक है जो तमाम दुनिया का बादशाह है, दोनों आखिरत का बादशाह है, वही सबको पैदा करने वाला है, वही सबको मारने वाला है। इसीलिए हमें कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। अपने माँ बाप का हर बात सुनना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमें सबसे पहले रखना चाहिए। हर रिश्ते से बढ़कर सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला है। उम्मीद करती हूँ ये वाक़या आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर पसंद आया होगा कि हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी हमें मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत ज़रूर करता है। इसलिए उनसे ज़रूर मोहब्बत कीजिए और उनके ऐसे वाक़यात को भी ज़रूर सुना कीजिए, चाहे मैं बताऊँ चाहे कोई और बताए, इसलिए ज़रूर सुना कीजिए। इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देखें या सुने तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, आप खुश रहिएगा, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा।
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔